Hello friends, my name is Divyanshu and you are tuned onto my channel which is Legal Pedagogy. I hope that you have seen all the other videos which were created by me in the past because I'm trying to utilize all the experience that I have of cracking various law entrances across this country, and I'm trying to create the valuable content that I can so that it can be of help to the aspirants who are preparing for it. So today the topic which I will be taking up is current affairs, because current affairs में सबसे बड़ी समस्या एस्पिरेंट्स को ये आती है कि करंट अफेयर्स का टॉपिक इतना वास्ट होता है कि हर एक मंथ की कम से कम 300 MCQs होते हैं, बट उनमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट वंस जो होता है वो करने होते हैं, सारे नहीं करने होते हैं। तो उन्हीं करंट अफेयर्स को मैंने कंपाइल करने की कोशिश की और छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और करंट अफेयर से एसोसिएटेड जो स्टैटिक जीके का पार्ट होगा उसको भी हम कवर करेंगे, जो एसेंशियल चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्ट्रक्चर फीचर्ड इन टाइम्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2019। तो दोस्तों इसका आंसर है स्टैट्यू ऑफ यूनिटी। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। स्टैट्यू ऑफ यूनिटी है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और किस पर आधारित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैट्यू है। और किसको फेस करता है? नर्मदा रिवर जो बहती है गुजरात में, उसको उस पर बना हुआ है नर्मदा डैम और उसको ये फेस करता है। हाईएस्ट स्टैट्यू है ये इंडिया का। इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैट्यू दैट वी हैव विच इज़ सिचुएटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। एंड इसको डिज़ाइन किसने किया है? रामवी सुतर जी ने, जो कि पद्म भूषण से भी जिनको नवाजा गया था। रामवी सुतर एक ज़रूरी नाम है, इसको आप याद रखिएगा, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड बिकेम 76th मेंबर। सो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विच इज़ पलाऊ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन है, उसका इनिशिएटिव है ये। और इसका आंसर जो कि रिसेंट अभी इसके मेंबर बने हैं वो है कंट्री पलाऊ, which is the 76th country to join the International Solar Alliance. Now let's come to the third question, which is who has been appointed as the new chief of European Commission. So दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी which is Ursula von der Leyen. However इससे पहले जो इसके चीफ थे वो थे जेना क्लाउड जंकर, उनके बाद इनको बनाया गया है। और एक चीज़ जो हमें यूरोपियन कमीशन के बारे में याद रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर्स का है, वो इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रसल्स में। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है। और अभी इसके जो चीफ है वो है उर्सुला वॉन डर लेन। नाउ लेट्स कम टू आवर फोर्थ क्वेश्चन विच इज हु वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2019। सो दोस्तों इसका आंसर है पीटर हैंडके। ही हैज बीन गिवन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2019। सो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दोस्तों स्वीडन में दिया जाता है और नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है विच इंक्लूड्स लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर 2 कैटेगरीज एज वेल। सो इसको 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। और ये जो लिटरेचर में अभी दिया गया है 2019 में, वो पीटर हैंडके को दिया गया है। और हमारी कंट्री के पहले इंसान जिनको ये मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उनको 1913 में दिया गया था ये फॉर हिज वर्क गीतांजलि। सो ये की फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं नोबेल प्राइज़ को लेके। और करंट में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको दिया गया है? वो है पीटर हैंडके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि ये कहता है कि विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री ट्रैवल फैसिलिटी टू वुमेन। तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगी वुमेन्स को इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। नाउ लेट्स कम टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन विच इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई। तो दोस्तों इसका आंसर है सुधा बालाकृष्णन विच इज ऑप्शन ए। सर्टेन फैक्ट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट आरबीआई इज कि आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में और इस्टेब्लिश किया था 1935 में। और अभी इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और जो फिलहाल में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, पहली बार जिनको मतलब ये एक पोस्ट आया है उसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई, वो है सुधा बालाकृष्णन जी।
Now the seventh question is the book Straight Talk has been authored by which Indian personality? So इसका आंसर है दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी. अभिषेक मनु सिंघवी is a renowned advocate practicing in Supreme Court and is a leader of Congress. He has authored this book which is Straight Talk. और वेंकैया नायडू जी ने कुछ एक बुक है उनकी 2 years in office जिसको ऑथर किया था. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अभिषेक मनु सिंघवी. ही इज अ लीडर इन कांग्रेस. नाउ लेट्स कम टू आवर 8th क्वेश्चन व्हिच इज हु इज द यंगेस्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मलवत पूर्णा. हर एज इज 13 साल की हैं वो. सो शी बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. UN declared 2020 year as इसका आंसर है ऑप्शन डी विच इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ. UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और UN कब बना था? 1945 में ऑन 24 अक्टूबर. सो ये फैक्ट है जो हमें इसके बारे में याद रखना है. वो है 1945 में बना था. हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और UN ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया था. आ जाते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे जो है हु हैज टेकन ओथ एज. इट इज़ नॉट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. इसको सही करिएगा आप बिकॉज देयर इज अ करेक्शन इन दिस. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. सो विजिलेंस कमिश्नर है वो. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जी हैं और अभी फिलहाल नए जो कि विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं वो है सुरेश एन पटेल. ही इज़ अ फॉर्मर बैंकर. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर. Now let's come to our 11th question which is name the minister who has been conferred with Hero to Animals Award by PETA India. So the answer for this question is option C which is Naveen Patnaik. He is the Chief Minister of Odisha. PETA ने उनको ये अवार्ड दिया है हीरो टू एनिमल अवार्ड. PETA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल से जुड़े विवादों को उनके राइट्स को हाईलाइट करती है और PETA का हेडक्वार्टर एक है वियना इन USA. Now let's come to our 12th question which is who has been awarded Person of the Year 2019 by PETA. So इसका आंसर है विराट कोहली. विराट कोहली जैसे कि आप सभी जानते हैं he is the captain of Indian side and he has been awarded as a Person of the Year 2019 by PETA. Now let's come to our 13th question which is National Panchayati Raj Day is celebrated on which date? ये बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर है 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है और 31 मई जो कि ऑप्शन सी है उस दिन एंटी टोबैको डे मनाया जाता है. 5 जून को इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है और नेशनल पंचायती राज डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल विच इज ऑप्शन ए. Now the 14th question is which became the first state in the country to provide free cashless insurance premium to its citizen? इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र. और इससे जुड़ा एक और फैक्ट जो हमें याद रखना है वो ये कि कोविड के फिलहाल में सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में ही हैं. इसके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कोएलिशन गवर्नमेंट है कांग्रेस की और शिवसेना की और NCP की और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे. What is the theme of World Press Freedom Day? World Press Freedom Day की थीम क्या रही 2019 का? उसका आंसर है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर. ऐसे जर्नलिज्म को हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए जो कि बिना किसी फियर और बिना किसी फेवरेटिज्म के चले और वही उसी पे बेस्ड थी 2019 की ये थीम. Now the next question is which Indian state observed the first case of African swine flu? अभी हमें कोरोना वायरस से फुर्सत नहीं मिल रही और एक नया वायरस आ गया अफ्रीकन स्वाइन फ्लू. तो सबसे पहला केस जो इंडिया में देखा गया वो देखा गया था असम में. इंडियाज फर्स्ट सी रेलवे ब्रिज इज एसोसिएटेड विद. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रामेश्वरम. रामेश्वरम जो कि शिव जी की भी एक प्रसिद्ध जगह है. सो वहाँ पे पहला सी रेलवे ब्रिज बनाया गया है इंडिया का. Now the next question is in which state private schools decided to waive 50% of the school fee? मतलब 50% बच्चों की जो स्कूल फीस थी उसको माफ कर दिया गया है कोविड की वजह से और उसका आंसर है मणिपुर विच इज ऑप्शन सी. वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है?
ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विच इज़ 8th ऑफ मे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो रेड क्रॉस सोसाइटी जिन्होंने बनाई थी हेनरी डुनांट, उनका बर्थ डे भी है वो। हेनरी डुनांट उनका नाम है जिन्होंने वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट नोबेल इन पीस। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे विच इज़ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम की में इंडिया की रैंक फिलहाल क्या है, जो कि है बहुत बुरी, विच इज़ ऑप्शन ए 142nd, और फर्स्ट पे कौन है? वो है नॉर्वे। सो दोस्तों ये था मेरा शॉर्ट वीडियो करंट अफेयर्स पे। अभी आगे आने वाली और वीडियोस में मैं और करंट अफेयर्स कवर करता जाऊंगा, जिससे कि आप सभी को एक ब्रीफ आइडिया लगे कि हमें कैसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और क्या क्या मेन टॉपिक्स रहते हैं करंट अफेयर्स में। सो आने वाली वीडियोस मेरी करंट अफेयर्स पर ही रहेंगी, जिसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर वो उनको मैं कवर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू रिवाइज बिकॉज रिविजन इज़ द की, and that is what I did while cracking CLAT, DULLB, PULLB and BHU LLB. Thank you so much everyone.